एक समय था जब इंटरनेट पर वीडियो बनाकर लाखों रुपए कमाना तो दूर की बात थी। एक छोटे शहर से आने वाला एक लड़का शायद यह भी नहीं जानता था कि यूट्यूब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल देगा। आज उसी लड़के के यूट्यूब चैनल पर 7 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और उसके वीडियोस को 1 बिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। लेकिन सवाल है, आखिर मनोज डे ने यह सफर शुरू कहां से किया था? क्या उनके पास शुरुआत से ही महंगा कैमरा था? क्या उनके पास कोई बड़ी टीम थी? या फिर उनके पास सिर्फ एक चीज थी, कुछ कर दिखाने की जिद? ये कहानी है मनोज डे की, एक ऐसी जर्नी की जो सिर्फ सक्सेस की कहानी नहीं है, बल्कि यह बताती है कि अगर इंसान लगातार सीखता रहे और कोशिश करता रहे तो शुरुआत चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, मंजिल बड़ी हो सकती है। मनोज डे का नाम आज यूट्यूब की दुनिया में काफी जाना पहचाना है। वह झारखंड के धनबाद से आते हैं और टेक्नोलॉजी, यूट्यूब ग्रोथ और ऑनलाइन अर्निंग जैसे टॉपिक्स पर हिंदी में कंटेंट बनाने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन उनकी कहानी किसी बड़े शहर के आलीशान स्टूडियो से शुरू नहीं हुई। उनका बैकग्राउंड काफी साधारण था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह शुरुआत से ही महंगे गैजेट्स और बड़े रिसोर्सेज के साथ अपना करियर शुरू कर सकें। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उनके पिता पंचर की दुकान पर काम करते थे और परिवार को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। और शायद यही मुश्किलें उनके अंदर कुछ अलग करने की इच्छा पैदा कर रही थीं। क्योंकि जिंदगी में जब रिसोर्सेज कम होते हैं तो इंसान के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वह परिस्थितियों को अपनी कमजोरी मान ले या फिर उन्हीं परिस्थितियों को अपनी ताकत बना ले। मनोज ने दूसरा रास्ता चुना। आज यूट्यूब पर लाखों लोग कंटेंट बनाते हैं, लेकिन जब मनोज ने शुरुआत की थी तब यूट्यूब से करियर बनाना आज जितना कॉमन नहीं था। उन्होंने टेक्नोलॉजी और इंटरनेट से जुड़ी चीजों को समझना शुरू किया। फिर धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि जो चीजें वह खुद सीख रहे हैं उन्हें वीडियोस के जरिए दूसरे लोगों को भी सिखाया जा सकता है। यहीं से उनकी क्रिएटर जर्नी ने एक अलग दिशा लेना शुरू किया। उनका कंटेंट स्मार्टफोन्स, यूट्यूब टिप्स, ऑनलाइन अर्निंग और टेक्नोलॉजी जैसे टॉपिक्स के आसपास विकसित हुआ। और सबसे खास बात थी उनका समझाने का तरीका। उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड चीजों को सिंपल हिंदी में समझाने की कोशिश की। यही चीज धीरे धीरे उनकी पहचान बनती चली गई। लेकिन दोस्तों, यूट्यूब की जर्नी में सबसे मुश्किल हिस्सा होता है शुरुआत। जब वीडियो अपलोड करने के बाद व्यूज नहीं आते, जब सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते, जब लोग मजाक उड़ाते हैं और जब आपको खुद नहीं पता होता कि आपका अगला वीडियो चलेगा भी या नहीं। ऐसे समय में बहुत से लोग यूट्यूब छोड़ देते हैं। लेकिन किसी भी सक्सेसफुल क्रिएटर की असली कहानी उसकी वायरल वीडियो से नहीं, बल्कि उन हजारों छोटे प्रयासों से बनती है जिनके बारे में किसी को पता तक नहीं चलता। मनोज डे ने भी लगातार कंटेंट बनाना और यूट्यूब को समझना जारी रखा। उनके पुराने वीडियोस में आज भी नए क्रिएटर्स को चैनल मोनेटाइज करने, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने और यूट्यूब समझने से जुड़ी बातें दिखाई देती हैं। यानी वह सिर्फ वीडियोस नहीं बना रहे थे, वह हर वीडियो के साथ खुद भी सीख रहे थे। और शायद यही उनकी जर्नी का सबसे बड़ा सीक्रेट था, लर्निंग प्लस कंसिस्टेंसी। जैसे मनोज के वीडियोस लोगों तक पहुंचने लगे, उनकी ऑडियंस बढ़ने लगी। टेक्नोलॉजी और यूट्यूब से जुड़ी प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन की वजह से खासकर नए क्रिएटर्स को उनके वीडियोस से मदद मिलने लगी और यही ऑडियंस आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। एक क्रिएटर के लिए सब्सक्राइबर्स सिर्फ एक नंबर नहीं होते, वे उस ट्रस्ट का रिजल्ट होते हैं जो क्रिएटर अपनी ऑडियंस के साथ बनाता है। मनोज डे की जर्नी में भी यही देखने को मिला। उनका चैनल धीरे धीरे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गया और आज उनके मेन यूट्यूब चैनल पर 7.7 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और लगभग 1.1 बिलियन से ज्यादा व्यूज दर्ज हैं। सोचिए, जिस प्लेटफॉर्म पर शुरुआत में शायद एक वीडियो को कुछ ही लोग देखते होंगे, उसी प्लेटफॉर्म पर आज करोड़ों व्यूज का स्केल बन चुका है। लेकिन मनोज डे की जर्नी सिर्फ एक यूट्यूब चैनल तक सीमित नहीं रही। उन्होंने अलग अलग तरह के कंटेंट पर भी काम किया। उनका मनोज डे व्लॉग्स चैनल भी है, जिस पर 2026 में 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स दिखाई देते हैं। इसके अलावा उनका कंटेंट क्रिएटर्स को यूट्यूब ग्रोथ और कंटेंट क्रिएशन समझाने पर भी काफी फोकस्ड रहा है। उनकी जर्नी ये दिखाती है
कि एक क्रिएटर जब अपने ऑडियंस को समझने लगता है तो वह सिर्फ वीडियोस नहीं बनाता, वह धीरे धीरे एक पर्सनल ब्रांड बनाता है। और पर्सनल ब्रांड की सबसे बड़ी ताकत होती है ऑडियंस का भरोसा। अब अगर कोई मनोज डे की जर्नी को देखकर सिर्फ ये कहे कि आज उनके पास करोड़ों रुपए होंगे, तो शायद वह इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा मिस कर रहा है। क्योंकि सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा या सब्सक्राइबर्स नहीं है। सक्सेस का मतलब है उस जगह से आगे निकलना जहां से आपने शुरुआत की थी। एक छोटे शहर से निकलकर टेक्नोलॉजी और यूट्यूब की दुनिया में अपनी पहचान बनाना और लाखों लोगों को कंटेंट क्रिएशन के बारे में सीखने के लिए इंस्पायर करना, यह अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। और उनकी जर्नी से एक बात साफ दिखाई देती है, आपके पास शुरुआत में रिसोर्सेज कम हो सकते हैं, लेकिन अगर सीखने की इच्छा बड़ी है तो रास्ते निकल सकते हैं। मनोज डे की जर्नी से अगर हमें 3 बड़ी सीख निकालनी हो तो पहली है, नंबर 1, शुरुआत करने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। आपके पास एक्सपेंसिव कैमरा नहीं है, कोई बात नहीं। आपके पास बड़ा स्टूडियो नहीं है, कोई बात नहीं, पहले शुरुआत कीजिए। नंबर 2, लगातार सीखते रहिए। यूट्यूब लगातार बदलता है, एल्गोरिथम बदलता है, ऑडियंस की पसंद बदलती है, इसीलिए क्रिएटर को भी बदलते रहना पड़ता है। नंबर 3, कंसिस्टेंसी को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। एक वीडियो वायरल होना सक्सेस नहीं है। असली सक्सेस तब आती है जब आप वायरल होने के बाद भी लगातार काम करते रहते हैं। तो दोस्तों, मनोज डे की कहानी सिर्फ एक यूट्यूबर के फेमस होने की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक साधारण शुरुआत की, एक बड़े सपने की, बार बार कोशिश करने की, और उस सफर की जिसमें शायद मंजिल से ज्यादा इंपॉर्टेंट था रुकना नहीं। आज मनोज डे के मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन उनकी कहानी की सबसे बड़ी बात सब्सक्राइबर काउंट नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने शुरुआत की, सीखा, गलतियां की और आगे बढ़ते रहे। और शायद यही मैसेज हम सबके लिए भी है। आपकी शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन अगर आपकी मेहनत लगातार है तो आपकी कहानी बहुत बड़ी हो सकती है। अगर आपको मनोज डे की यह जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आप भी यूट्यूब पर अपना करियर बनाना चाहते हैं? मिलते हैं अगली वीडियो में।